Hi guys, as you all know that there are two conjunctions or we can say preposition in English. They are till and until. Till और until दो ऐसे इंग्लिश के वर्ड हैं जो हमारे हर इंग्लिश लर्नर को कंफ्यूज करते हैं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव वाले को भी इस टॉपिक में चैलेंज होता है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि व्हेन वी टॉक अबाउट टिल एंड अनटिल, इनका हमारे कम्युनिकेशन में दो तरह से यूज होता है। दे आर यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन, ओके, एंड दे आर यूज्ड एज अ कंजक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर कोई कॉमन एरर वगैरह की बात हो तो हमें ये समझना है कि ये प्रेपोजिशन के रूप में यूज हुआ है या कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर टिल आना चाहिए या यहाँ अनटिल आना चाहिए। सो इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग। इसको इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सारे चैलेंज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब मैं प्रीपोजिशन के रूप में बात करूं, ओके, तो प्रीपोजिशन के रूप में, ओके, द यूज ऑफ टिल अर्थ होता है तक, ओके, और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अनटिल तो इसका अर्थ होता है तक नहीं। समझ गए? मतलब, ओके, यहां पर भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है। अगर मैं पास्ट इवेंट को लेकर बात करता हूं कि इतने समय तक ये काम हुआ, तो फॉर दैट यू यूज टिल। और जब हमारा कनेक्शन, जो स्टेटमेंट का कनेक्शन था, अगर ये फ्यूचर इवेंट के बारे में बात करेगा तो इन दैट कंडीशन यू कैन यूज अनटिल। एग्जाम्पल, मैंने मूवी लास्ट तक देखी, आखिरी तक देखी, तो यू कैन से दैट आई वॉच्ड मूवी टिल द एंड। आई वॉच्ड मूवी टिल द एंड। मैंने उस स्कूल में 2023 तक पढ़ाई की। आई स्टडीड इन दैट स्कूल, ओके, आई स्टडीड इन दैट स्कूल टिल 2023। तो गाइस, यदि टाइम को आपको पास्ट की बात करनी है, तक की बात करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे? टिल का। पर अनटिल का यूज कब करेंगे? जैसे मैं बोलूं कि मैं यह नौकरी नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिलती, तो यहां इवेंट आपका कहां जा रहा है? फ्यूचर में। तो व्हाट यू विल से, आई वॉन्ट लिव दिस जॉब, आई वॉन्ट लिव दिस जॉब अनटिल आई गेट अ गुड जॉब। मैं इस नौकरी को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती। तो जब तक तब तक का भी सेंस किस में आता है? अनटिल में आता है। वन मोर थिंग, ओके, मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि डोंट गो एनीवेयर, डोंट गो एनीवेयर अनटिल आई कम, अनटिल आई कम। मतलब आपको कहीं भी नहीं जाना है, कब तक? जब तक मैं ना आऊं। तो जब तक नहीं और तक की बात करनी है, तक के सेंस में हम किसका यूज करेंगे? टिल का। और जब तक नहीं की बात करनी है तो हम किसका यूज करेंगे? अनटिल का। अभी एक ही कंफ्यूजन दूर हुआ है कि ये प्रेपोजिशन के रूप में किस तरह से यूज होता है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंजक्शन, सो इट इज मोर चैलेंजिंग। कंजक्शन के रूप में अगर मैं बात करूं, सो दीज टिल एंड अनटिल आर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मतलब दे कैन ज्वाइन एज, जब वो किसी स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ेंगे, ओके। और यहां पर फिर से जब मैं टिल की बात करूं और अनटिल की बात करूं, तो देखिए, जहां टिल का यूज कब करेंगे? जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जब समय हमारे पास बिंदु में दिया हो, मतलब आपको कोई ऐसा फ्रेज कनेक्ट करना है जिसमें टाइम पॉइंट में या नेम के अकॉर्डिंग दिया है, तब मैं क्या लगाऊंगा? टिल। और अनटिल का यूज हम कब करेंगे? जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं, ओके। और यूजुअली पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ हम किसका यूज करते हैं? टिल का। और अनटिल का यूज हम नेगेटिव मीनिंग या नेगेटिव तरह के स्टेटमेंट के साथ करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि आई वेटेड हिम, आई वेटेड हिम टिल ही कम, टिल ही कम। मैंने उसका इंतजार किया कब तक? जब तक। आई वेटेड हिम टिल ही कम मतलब मैंने उसके आने तक उसका इंतजार किया, ओके। आई वॉच्ड दैट मूवी, ओके, आई वॉच्ड दैट मूवी टिल विलेन किडनैप्ड एक्ट्रेस, ओके। मैंने उस फिल्म को वहां तक देखी जब विलेन ने हीरोइन को किडनैप किया था। तो इस तरह से अगर मुझे किसी फ्रेज को जोड़ना है और जहां पर मैं तक की बात करूंगा तो मैं टिल का यूज करूंगा।
और वैसे तो टिल और अंटिल में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है, परंतु विथ सम एग्जांपल्स वी कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, जैसे मैं बोलूं कि यू शुड नॉट लॉक द डोर, यू शुड नॉट लॉक द डोर until he call you that he is not coming, he is not coming। मतलब इथिकली आपको लॉक तब तक नहीं करना है, आपको लॉक तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वो फोन करके आपको बोले नहीं कि मैं नहीं आ रहा हूं। तो अगेन द कनेक्शन इज देयर। आप अगर इस चीज को ध्यान रखेंगे कि पास्ट के कंटेक्स्ट में पॉजिटिव सेंस में हम टिल का यूज करेंगे, और जब फ्यूचरिस्टिक इवेंट की बात करेंगे और जहां नेगेटिव मीनिंग आ रहा है तो वहां पर हम अंटिल का यूज करेंगे। सो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। वन मोर एग्जांपल दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, डोंट स्विच ऑफ द बटन, डोंट स्विच ऑफ द बटन। ओके, आपको बटन को स्विच ऑफ नहीं करना है अंटिल ओके दिस रेड लाइट स्टॉप ब्लिंकिंग। ओके, स्टॉप ब्लिंकिंग। क्या समझ में है आपको कि आपको बटन को बंद नहीं करना है, आपको कोई स्विच है उसको बटन को कब तक नहीं बंद करना है, अंटिल दिस रेड लाइट स्टॉप ब्लिंकिंग, जब तक कि ये रेड लाइट ब्लिंकिंग स्टॉप ना कर दे। तो गाइस, नाउ आई एम क्लियर। अब मुझे ऐसा लगता है कि यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टिल एंड अंटिल। बस कॉन्टेक्स्ट आपको यही ध्यान रखना है कि पास्ट के इवेंट को यूजुअली ऐड करने के लिए और पॉजिटिव स्टेटमेंट से अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट को तो आप टिल का यूज करेंगे, और जब पीरियड ऑफ टाइम की अगर आपको बात करनी है, वन मोर थिंग, अगर आप थोड़ा सा फ्यूचरिक इवेंट को बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने दिया बट दैट विल एंड इनटू फ्यूचर, तो ऐसे स्टेटमेंट के लिए हम किसका यूज करेंगे, अंटिल का। अगर कोई डाउट हो तो यू जस्ट मेंशन इन कमेंट बॉक्स, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।